चल रही है, इसमें रेस देने की जरूरत है। तुम क्लच दबाओ और बस। अब क्लच ब्रेक पे पैर रखो। ठीक है, क्या है, क्लच ब्रेक पे पहाड़े पे कभी भी क्लच दबा के ब्रेक नहीं लेने चाहिए। ठीक है, क्या है, कभी भी क्लच दबा के ब्रेक नहीं लेने चाहिए। अब दबा के नहीं लेना। हाँ, पहाड़ी पे क्योंकि ये गर्म हो जाएगा आपका ब्रेक लेदर है ना, ये गर्म हो जाएंगे, फिर ब्रेक नहीं लगेंगे। क्योंकि अब ब्रेक को डबल ताकत लगानी पड़ेगी ना गाड़ी को रोकने में। अब अपने आप चल रही है। जब वैसे होती है समतल रोड पे, जब क्या होता है कि कार का वजन बटा होता है और अपने आप भी नहीं चलती है, तो उसमें कवर हो जाती है अगर आप क्लच दबा के ब्रेक लेते हैं। पहाड़ी पे नहीं होगी। अब मान चलिए तो पहाड़ी तुम्हारी 4-5 किलोमीटर की है, कोई पहाड़ी 20 की भी है, 25 की भी, पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, केवल तुमको ब्रेक लेने, क्लच नहीं दबानी है। फिर क्या, कार बंद होने की भी संभावना नहीं है ना। अब लोड जब इंजन पड़ ही नहीं रहा तो बंद होने की संभावना बहुत कम हो गई ना। तो क्लच दबाना पड़ेगा। हाँ, देखो इमरजेंसी में तो तुम ब्रेक ही लगाओ, उसमें क्लच क्या करेगी। जब एक्सीडेंट ही हो जाएगा तो क्लच का क्या करना है। हाँ, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब तुम्हारे तीसरे गियर में है, तो तीसरे गियर क्या स्पीड बताई थी मैंने बिना रेस के? 13। तो तुमको 13 पे क्लच दबानी है। अब 13 पे नहीं दबाओगे तो बंद हो जाएगा, फिर चाहे पहाड़ी चाहे कुछ भी हो। लेकिन समतल रोड पे तो 50 पे भी क्लच दबा रहे हैं, 5 गियर में क्लच दबा रहे हैं अगर 50 की स्पीड है तो। क्योंकि वहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है, ट्रैफिक पे। चलो यहाँ से थोड़ा समतल है, बढ़ाना स्पीड। वहाँ पे हमारा मिल गया, हमारा ट्रैफिक ध्यान होना चाहिए, ना कि ये कि हमको क्लच कब दबानी है। 13 की आई नहीं आई। हाँ, लोगों तो अंदाजा लग जाता गाड़ी बंद होने, तो पाइप हाँ, तो तुमको लग जाता तो ये नहीं है, सबको लग जाता है। चढ़ाई चढ़ रहा था ना, तो वो फंसने लग गया था गियर, तो इसलिए मैं गियर पे आ बोला गियर पे मत ना वो दबा देते पूरा एक्सीलेटर, हालांकि बंद हो जाती और थोड़ा सा पिकअप बिगड़ता तो बंद हो जाती गाड़ी। 13 की स्पीड है ना, तीसरे गियर की, 13 से नीचे आती तुरंत बंद हो जाती गाड़ी। तो इसलिए मैं तुमको बोला पूरा एक्सीलेटर दबा दो, क्या बात बनी जाए। अब अगर तुम वहाँ पे गियर चेंज करते हैं ना और फिर क्लच व्लच को छोड़ते और रुक के खड़ी हो जाती गाड़ी। एक ही चीज़ और बताना, जैसे जाम में फंस गए, मतलब गाड़ियाँ खड़ी हैं, उससे कितना डिस्टेंस हमें पता पड़ेगा मेरी गाड़ी टच होगी या नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुमको उसके नीचे का रोड दिखना चाहिए जो तुम्हारे आगे ट्रैफिक है, समझ गए। रोड दिखना बंद हो जाए गाड़ी रोक लो, रोड दिखना चाहिए तुमको। अच्छा, मतलब जो आगे गाड़ी कहाँ, रोड दिखना चाहिए। देखो तुमसे आगे 7-8 फीट ये भी है, बोनट भी है, ठीक है, और तुम कार के अराउंड 12-13 फीट तक दूर नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब 12-13 फीट 8 फुट जाएगा ना, तो तुम्हारे 4-5 फुट ही तुम्हारी कार के बीच में डिस्टेंस रहेगा और ये वाला नियम अपनाओ। अब 4 फुट उसका डिस्टेंस रहेगा, तो बात ये भी है ना कि इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, अरे इसको, कोई ढलान पे वो कार पीछे आ जाए तो तुम खतरा रहेगा ना। तुमको भी थोड़ा बहुत टॉलरेंस चाहिए, उसको चेता। तुम तो कहते उसके पीछे जाके लगा दी और भाई उसका ध्यान नहीं रहा, गाड़ी भी थोड़ा पीछे भी आती है गाड़ी, हाँ गाड़ी अगर बंद हो जाती है तो ये बिल्कुल ठीक डिस्टेंस है, बिल्कुल। रोड दिखना बंद हो जाए तो गाड़ी रोक लो, हाँ। तो ये 12-13 कदम ही बैठता है, और वैसे भी हमको 12-13 कदम नहीं दिखाई देता है कार के। अब जैसे इस खिड़की से तुमको दिखाई नहीं देगा नीचे, और उस खिड़की से मेरे को नहीं दिखाई देगा। वो व्हाइट पट्टी है तुम्हारे उस तरफ, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तुमको ये नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ तो इतना हम दिखाई नहीं देता है। अब मान के चलो तुम अब गली में चलाएंगे गाड़ी, ठीक है, और गली में चलाएंगे तो जब तुमको वहाँ पे तुमको सीवर मिलेंगे, सीवर के ढक्कन मिलेंगे, ठीक है। अब तुम किसी कार के पीछे चला रहे हो और तुमको रोड नहीं दिख रहा है, उसने थोड़ी सी दबा करके निकाल ली, तुम्हारे तो कार में नुकसान हो जाएगा। लगा लो, दूसरा लगा लो।
दूसरी में जंप कर लेना, दूसरी की स्पीड ज़्यादा नहीं 10 की मेंटेन कर लेना अगले वाले स्पीड ब्रेकर को। ठीक है, तो ये है चीज़ें।